एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल का परिवार काफी बड़ा था। उसकी पत्नी सीता और 4 बच्चे। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह बंजर थी। उस जमीन पर खेती करना बहुत मुश्किल था। फिर भी रामलाल मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उतना नहीं मिलता कि परिवार का पेट भर सके। गांव में अक्सर लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग उसे सलाह देते कि वह अपनी जमीन बेचकर मजदूरी करने शहर चला जाए, लेकिन रामलाल अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। उसे भरोसा था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ बना देगा। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई। रामलाल की फसल पूरी तरह सूख गई। उसके पास खाने को अनाज भी नहीं बचा। परिवार भूखा प्यासा रहने लगा। बच्चों की आंखों में भूख के आंसू देखकर रामलाल का दिल टूट जाता था। उसने गांव के साहूकार से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन साहूकार ने कहा, रामलाल, तुम्हारी जमीन पहले ही बंजर है। तुम्हें कर्ज देकर मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। रामलाल मायूस होकर घर लौट आया। अब उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। एक दिन रामलाल के खेत के पास एक अजनबी ने आकर डेरा डाला। वह एक बूढ़ा साधु था, जो काफी ज्ञानी और दयालु लग रहा था। साधु ने रामलाल को देखा और पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? रामलाल ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी मेहनत सच्ची है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने उसे कुछ अनाज के बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने खेत में बो, लेकिन ध्यान रहे, बीज तभी उगेंगे जब तुम उन्हें पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ बोओगे। रामलाल को साधु की बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने साधु को धन्यवाद दिया और बीज ले लिए। रामलाल ने साधु के दिए हुए बीज अपने खेत में बो दिए। उसने दिन रात खेत में पानी दिया, मिट्टी को अच्छे से तैयार किया और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में हरे भरे पौधे उगने लगे। यह देखकर रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे पौधे बड़े हुए और फसल तैयार हो गई। फसल इतनी अच्छी थी कि रामलाल ने अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अनाज पाया। उसने अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाया और बाकी अनाज बाजार में बेच दिया। रामलाल की मेहनत और साधु के आशीर्वाद ने उसका जीवन बदल दिया। अब वह न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर सकता था, बल्कि अपनी जमीन को और भी उपजाऊ बनाने लगा। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रामलाल ने अपनी सफलता का श्रेय साधु को दिया, लेकिन साधु ने कहा, तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल है। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और विश्वास से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर इंसान की मेहनत का फल उसे जरूर मिलता है, बस जरूरत होती है धैर्य और ईमानदारी से काम करने की। अंत में रामलाल अपने खेत को हरे भरे और उपजाऊ बनाकर गांव के सबसे सफल किसान बन गया।